क्या आप जानते हैं मनुष्य अपने दिमाग का कितना परसेंट इस्तेमाल कर पाता है? बहुत से लोगों का जवाब होगा 10%। क्या सचमुच हम अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं? तो आइए जानते हैं यह बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव हैं। सभी की अलग अलग खूबियाँ हैं। कोई बहुत तेज दौड़ सकता है तो कोई बहुत धीरे। कोई पेड़ पे उल्टा चढ़ सकता है तो कोई बिना डरे पूरे जंगल पर राज करता है। कुल मिलाकर संवेदनशीलता सभी जीव जंतुओं में होती है। उन्हीं में से एक मानव भी है जो सबसे अलग और बुद्धिमान है। मनुष्य ने अपने दिमाग का समय के अनुसार विकास करता आ रहा है। उसने जानवरों और जीवों को समझा। इंसान के पास इन सभी से ज़्यादा मस्तिष्क होता है, जिसकी वजह से अन्य जीव जंतुओं से अलग सोचने और निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। एक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। ऐसे में इसे जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आइए जानते हैं। 1907 में विज्ञान पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना था, मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। यह बात उन्होंने अपने बेटे का IQ टेस्ट लेने के बाद कहा। इस पत्रिका में लिखा था, हम अपने मस्तिष्क में उपस्थित मानसिक और भौतिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं, यानी इंसान अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करता है। यह सिद्धांत आगे भी बहुत चला और इस आंकड़े का डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी लिखा और लोग इसे मानने भी लगे। यह सिद्धांत धीरे धीरे मीडिया, पत्रिका और अन्य माध्यमों से पूरे संसार में फैल गया। इतने पर भी यह नहीं रुका। यह बात कई सारे हॉलीवुड फिल्में जैसे लूसी, लिमिटल्स जैसी फिल्मों में दिखाया गया और लोगों का इस सिद्धांत पर विश्वास बढ़ता गया। लोगों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। कुछ लोगों का तो कहना था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 10% से अधिक प्रयोग किया था, लेकिन इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रयोगशाला में काम कर चुके संज्ञानात्मक तंत्रिका वैज्ञानिक डेला साला ने इस बात को नकार दिया और कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इस सिद्धांत को सही ठहरा सके। तो आखिर सच है क्या? इसे जानने के लिए हमें विलियम जेम्स के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना होगा। यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि मनुष्य केवल अपने दिमाग का 10% ही प्रयोग करता है, तो शेष 90% भाग का क्या करता होगा? आखिरकार जब इस सिद्धांत के सच को जानने का प्रयास किया गया तो एक घटना सामने आती है जो इस सिद्धांत की गलतफहमी के लिए जिम्मेदार है। हमारे दिमाग में 90% वह कोशिका है जिन्हें ग्लियल कोशिका कहते हैं। ये सफ़ेद रंग की होती है, जो अन्य 10% कोशिका जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती है। इस बात का लोगों ने दूसरा अर्थ निकाल लिया। लोगों ने यह मान लिया कि मनुष्य केवल 10% ही मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है। हम न्यूरॉन्स कोशिका की मदद से ही सोचते और निर्णय लेते जरूर हैं, लेकिन अध्ययन से पता चला कि हम मस्तिष्क के लगभग सभी हिस्से का प्रयोग करते हैं। आखिरकार इस अफवाह से पर्दा उठने लगा और लोगों की मनगढ़ंत बातें दूर होने लगी। अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 10% दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ एक अफवाह थी, जबकि मनुष्य के दिमाग का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। बाद में इस 10% वाली बात को न्यूरो साइंस की मैगजीन फ्रंटियर में एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया, जिसमें 10% वाली बात को खारिज कर दिया गया। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि 10% वाली बात को लोगों ने इतने जल्दी स्वीकार कैसे कर लिया? अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। सच तो यह है कि 10% हिस्से वाली बात आकर्षक जरूर लगती है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानव क्षमता के अनुरूप देखते हैं। लोगों का मानना है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे भाषाएं, कलाएं, संगीत, खेल और भी बहुत कुछ, लेकिन हम में हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मस्तिष्क का पूरा हिस्सा प्रयोग नहीं होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन सच यह है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग उस चीज़ को पढ़ने, समझने का आदी हो पाएगा और उसकी सक्रियता बढ़ेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सह निदेशक मार्टा लहर का मानना है कि मनुष्य का दिमाग पहले की अपेक्षा अब 10% छोटा हो चुका है। पहले के होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य का दिमाग 1500 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता था, लेकिन आज के मनुष्य का दिमाग 1350 सेंटीमीटर क्यूब ही रह गया है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का इस्तेमाल न करने की वजह से। आज हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी जानना हो, समझना हो, झट से सोशल मीडिया खोला, गूगल बाबा खोला, सर्च किया और जान लिया। उसे याद करने का सोचा ही नहीं हमने कि हम उसे याद करें,
उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग की कैपेसिटी, पावर कम तो होनी ही है। सो फ्रेंड्स, हम अब से सर्च इंजन की ना यूज़ करते हुए बुक का हम यूज़ करेंगे। बुक से हम उसे पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये नया चैनल है तो इसे अपने सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।